आज हम बुद्ध की ऐसी कहानियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसको सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। प्रवचन की समाप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध के पास कई लोग आते थे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक दिन एक ग्रामीण गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप कई वर्षों से शांति, सत्य और मोक्ष की बात लोगों को समझा रहे हैं, किंतु अब तक कितने लोगों को मोक्ष मिला है? बुद्ध ने कहा, तुम कल आना, तब मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। किंतु आने से पहले एक काम करना, पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए सभी लोगों से पूछ कर आना कि कौन कौन शांति चाहते हैं और कौन कौन सत्य एवं मोक्ष। अगले दिन उस ग्रामीण ने घंटों गांव का चक्कर लगाया, किंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। कोई धन चाहता था, कोई यश, किसी को संतान चाहिए थी तो किसी को दीर्घायु। ग्रामीण बुद्ध के पास आकर बोला, यह विचित्र गांव है भगवान, कोई कुछ चाहता तो कोई कुछ, लेकिन शांति, सत्य और मोक्ष चाहने वाला कोई नहीं है। तब बुद्ध ने उत्तर दिया, इसमें विचित्र कुछ नहीं है। हम में से प्रायः सभी लोग सुख चाहते हैं, शांति नहीं। सुख प्राप्त करने के लिए वे शांति के विपरीत मार्ग पर चलते हैं, इसलिए वे सुख और शांति का मार्ग नहीं पा सकते। सार यह है दोस्तों कि व्यक्ति सुख की खोज भौतिकता में करता है, जो निरंतर लिप्सा को बढ़ाती है, और लिप्सा कभी शांति नहीं आने देती। शांति का मार्ग संतोष और सीमित चाह में निहित होता है, तथा शांति ही सही मायनों में सुख का वाहक होता है, क्योंकि सुख शरीर से बढ़कर आत्मा का विषय है। अगली कहानी का शीर्षक है, बुद्ध ने आनंद को नियुक्त किया। उसको शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के मार्ग पर थे। उनके पीछे पात्र और चीवर लेकर शिष्य नाग समाल चल रहे थे। चलते चलते नाग समाल ने किसी और मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट करते हुए बुद्ध से अपने पात्र और चीवर संभालने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर नाग समाल पात्र और चीवर धरती पर रखकर दूसरी ओर चले गए। बुद्ध ने बिना कुछ कहे दोनों वस्तुएं उठाई और अपनी राह ले ली। श्रावस्ती पहुंचकर बुद्ध आसन पर बैठे ही थे कि नाग समाल आ पहुंचे। उनके सिर पर चोट थी। रास्ते में चोरों ने पात्र, चीवर आदि छीन लिए थे। नाग समाल ने चरण स्पर्श पर आज्ञा न मानने पर पश्चाताप व्यक्त किया। तब बुद्ध ने स्वयं के लिए उचित परिचारक नियुक्त करने की जरूरत बताई। 80 महाश्रावकों ने बारी बारी से परिचारक बनने की इच्छा प्रकट की, किंतु बुद्ध ने स्वीकृति नहीं दी। तब उपस्थित लोगों ने आनंद को प्रोत्साहित किया। आनंद बोले, सेवा का अधिकार तो सहज ही मिलता है, भगवान उचित समझेंगे तो स्वयं ही मुझे बुलाएंगे। तब बुद्ध ने आनंद को स्वीकृति प्रदान की। आनंद ने 4 प्रार्थनाएं की। भगवान, अपने पाए उत्तम चीवर मुझे न दे, भिक्षा न दे, एक गंध कूटी में निवास न दे और निमंत्रण में लेकर न जाए। कारण पूछने पर आनंद ने स्पष्ट किया, यदि आप इन्हें मुझे देंगे तो लोग समझेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए मैं आपका परिचारक बना हूं। बुद्ध ने तत्काल आनंद को परिचारक नियुक्त कर दिया। वस्तुतः जिसके मन में निर्मल भावनाएं और सच्ची निष्ठा हो, उससे आराध्य पर सर्वाधिकार सहज ही प्राप्त हो जाता है। अगली कहानी का शीर्षक है, भिक्षु ने राजा को ज्ञान दिया। कहानी शुरू करने से पहले अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक राजा हमेशा उदास रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती थी। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ज्ञानपूर्ण उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु बोला, आप अकेले में बैठकर चिंतन करें। राजा अगले दिन सुबह अपने कक्ष में आसन जमाकर बैठ गया। तभी उसके महल का एक कर्मचारी सफाई के लिए राजा के पास आया। राजा उससे बात करने लगा। कर्मचारी से राजा ने उसकी परेशानियां पूछी, जिन्हें सुनकर उसका दिल भर आया। इसके बाद राजा हर कर्मचारी के कष्ट व दुख जानने लगा। सबकी व्यथा सुनने के बाद राजा ने निष्कर्ष निकाला कि वेतन कम होने से सभी आर्थिक रूप से त्रस्त थे। राजा ने तत्काल उनके वेतन में वृद्धि की, जिससे वे सभी खुश हो गए और उन्होंने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया। अगले दिन जब राजा की भिक्षु से भेंट हुई तो उसने पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोला, मुझे पूर्ण रूप से तो शांति नहीं मिली, किंतु जब से मैंने मनुष्य के दुखों के स्वरूप को जाना है, अशांति थोड़ी थोड़ी जाती रही।
तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बस उस पर आगे बढ़ते जाएं। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। सार यह है कि मन की शांति स्वयं के सुख से अधिक दूसरों के दुख हरकर उन्हें सुखी बनाने से मिलती है। इसलिए यथाशक्ति दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इसकी भावना अपने मन में ला सकें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।